हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। आज हम नीट यूजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एनसीईआरटी आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चाहते हैं कि मैं फिर से न्यू टॉपिक पे या इसी टॉपिक पे वीडियो लाऊं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है? तो इसका उत्तर होगा शोषक तकनीक पश्चिमी शोषक। पश्चिमी शोषक इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, मीबोमियन ग्रंथि किसमें स्थित होती है? आँख, कान, नाक, त्वचा। तो इसका उत्तर होगा आँख में उपस्थित होती है। मीबोमियन ग्रंथि आँख में उपस्थित होती है। प्रश्न क्रमांक 3, हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? परिधीय तंत्रिका, अनुकंपी तंत्रिका, परानुकंपी तंत्रिका, कपाल तंत्रिका। किससे बढ़ती है? इसका उत्तर होगा बी, अनुकंपी तंत्रिका। हृदय की धड़कन की गति अनुकंपी तंत्रिका में से बढ़ती है। ठीक है। अगला प्रश्न, फोटो रेस्पायरेशन का अधः स्तर है फ्रुक्टोज, पायरुविक एसिड, ग्लाइकोलेट, ग्लूकोज। तो इसका उत्तर होगा सी, ग्लाइकोलेट। मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी का क्या नाम है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी सर्टोरियस मांसपेशी होती है। ए नंबर। ठीक है। मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी सर्टोरियस मांसपेशी कहलाती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? रक्त की उत्पत्ति कहाँ होती है? सीधा सीधा। तो इसका आंसर होगा रक्त की उत्पत्ति अस्थि मज्जा में होती है। कहाँ होती है? कहाँ होती है? अस्थि मज्जा में होती है। ठीक है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी महाधमनी। कौन सी धमनी? महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। ठीक है। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न है, नीचे दिए गए पोषक तत्वों में से दूध के क्या बहुत अल्प मात्रा में होता है? विटामिन सी, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। दूध में सबसे कम मात्रा में होता है, क्या होता है? विटामिन सी दूध में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। दूध में सबसे कम मात्रा में क्या होता है? विटामिन सी। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9, चिकनी मांसपेशियां डॉट डॉट में पाई जाती हैं? पैरों की मांसपेशियों में, भुजाओं की मांसपेशियों में, अमाशय में, हृदय में। कहाँ पाई जाती हैं बताइए? चिकनी मांसपेशियां अमाशय में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? अमाशय में। याद रखेंगे, अमाशय में चिकनी मांसपेशियां पाई जाती हैं। 10वां प्रश्न, सर्दियों में शीत निद्रा के समय टोड श्वास किसके माध्यम से लेते हैं? सर्दियों में
शीत निद्रा के समय टोड श्वास किसके माध्यम से लेते हैं? त्वचा एवं फेफड़ों दोनों, फेफड़े, त्वचा, कपोल। तो टोड सर्दियों के निद्रा के समय, सर्दियों में मतलब सोते समय त्वचा के माध्यम से श्वास लेते हैं। ओके, इसका आंसर त्वचा होगा 10वें का। ओके, प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सामान्यतः मूत्र में मानव द्वारा उत्सर्जित किया जाता है? 11वें का उत्तर होगा, तो यूरिन में मानव द्वारा उत्सर्जित क्या किया जाता है? विटामिन बी भी मानव द्वारा उत्सर्जित किया जाता है यूरिन में, और विटामिन सी भी। तो इसका आंसर क्या होगा? ए बी दोनों, याद रखेंगे। नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है? मतलब नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर क्या होगा? मैरासमस, पेलेग्रा, रिकेट्स, रतौंधी। कौन सा रोग होता है? नियासिन विटामिन की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। कौन सा रोग? पेलेग्रा। इसका आंसर बी होगा, पेलेग्रा, याद रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 13, अमाशय में डॉट डॉट एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। कौन सा प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है अमाशय में? तो इसका उत्तर क्या होगा? पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को अमाशय में पचाने में मदद करता है, याद रखेंगे। पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो अमाशय में प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। प्रश्न क्रमांक 14, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? लीवर। लीवर जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, राइबोफ्लेविन क्या है? राइबोफ्लेविन क्या है? राइबोफ्लेविन विटामिन है। क्या है? विटामिन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट है? यूरिया, इंसुलिन, ग्लाइसिन, ग्लूकोज। इनमें से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट है? तो इसका उत्तर होगा ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट, याद रखेंगे। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? इसका उत्तर होगा ए, ललाट भाग के साथ संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है? निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है? अपेंडिक्स में अम्ल होता है। अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स एक पाचन अंग है और इसमें कौन सा अम्ल होता है? इसमें अम्ल होता है, याद रखेंगे, इसमें अम्ल होता है। 18वां प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न, कॉकरोच का मलो उत्सर्जन अंग क्या होता है? कॉकरोच अपना मल उत्सर्जन किस अंग के द्वारा करता है? तो इसका आंसर होगा
मालपीगियन कणिका। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। झिल्लीदार गर्दन किसका अभिलक्षण है? झिल्लीदार गर्दन किसका अभिलक्षण है? तो झिल्लीदार गर्दन टर्नर संलक्षण का अभिलक्षण है। इसका उत्तर होगा टर्नर संलक्षण। ओके, 21वां प्रश्न। यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो इसका आंसर है कान में यूस्टोकी नलिका उपस्थित होती है मानव के शरीर में। अगला प्रश्न। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होती है? विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होती है? तो इसका उत्तर होगा प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में विटामिन के की सबसे अधिक भूमिका होती है। याद रखेंगे, प्रोथ्रोम्बिन की संश्लेषण में विटामिन के की सबसे अधिक भूमिका होती है, विशिष्ट भूमिका होती है। अगला प्रश्न 23वां। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? इसका उत्तर होगा थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न। किण्वन एक प्रकार की ... है। वायु श्वसन, अवायवीय श्वसन, ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया, वाष्पोत्सर्जन। क्या है? किण्वन एक प्रकार की क्या है? किण्वन एक प्रकार की अवायवीय श्वसन है। क्या है? अवायवीय श्वसन। किण्वन एक प्रकार की अवायवीय श्वसन है। सॉरी, ओके। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है? कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। कौन सा विटामिन? तो विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। याद रखेंगे, विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। अगला प्रश्न। मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? अग्र ललाट पाली, भित्तीय पाली, शंख पाली, अनुकपाल पाली। तो 26वें का उत्तर होगा शंखपाली। क्या होगा? शंखपाली। मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? तो शंखपाली संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा सी। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन। याद रखेंगे, क्या कहते हैं? टेंडन। टेंडन कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्रोत का
कारण क्या है? वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्रोत का क्या कारण है? प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन, नाइट्रोजन यौगिकीकरण या श्वसन। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन का स्रोत है वायुमंडल में, याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है? गुर्दे, कलेजा, फेफड़े, प्लीहा। कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है? प्लीहा उत्सर्जन अंग नहीं है। गुर्दे, कलेजा, फेफड़े ये उत्सर्जन अंग में आते हैं, प्लीहा उत्सर्जन अंग नहीं होता है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, किस विटामिन में नाइट्रोजन पाई जाती है? तो विटामिन बी में नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है, याद रखेंगे विटामिन बी में नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा।